आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वांगशन फैंडम में। आज से हम एक नया फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। इस फैन फिक्शन का नाम है लैन क्लैन इम्पीरियर एंड एम्प्रेंस। हर बार की तरह मैं पहले आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड बता देती हूँ। इस फैन फिक्शन की स्टोरी अनटेन की स्टोरी से बहुत अलग है। इस फैन फिक्शन में मैंने बहुत सारे चेंजेस किए, जैसे कि सोचिए अगर लांग वांग जी के पेरेंट्स या फिर लांग वांग जी के अंकल यानी लान कुरैन को 8 ईयर की में विभूषण मिल जाते तो विभूषण कभी जैन क्लैन को मिलते ही नहीं। तो जी हाँ, इसमें ऐसा ही होगा। विंग जब छोटा था, जब उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, तो जैन फैमिली ने नहीं बल्कि उसे लान कुरैन ने गोद लिया था। लान कुरैन उसे लेके लैन क्लैन आ गए थे। लेकिन यहाँ कुछ और ही स्टोरी है। स्टोरी ये है कि लैन क्लैन को लोग एक तरीके से किंगडम मानते हैं पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड पे। अब लैन क्लैन रूल करता है। लैन क्लैन का किंगडम है पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड, और बाकी सारे क्लैन, छोटे छोटे क्लैन उसके अंडर ही आते हैं, उसकी मिनिस्ट्री में या उसके एक तरीके से उसके अंडर। वहीं इस में लान वांग जी को रेस करना या उसके लान शिचैन और लांग वांग जी को रेस लान कुरैन ने नहीं बल्कि मैडम लैन के एक ब्रदर ने किया होगा जिसका नाम डोचिन है। डोचिन को ने ही लांग वांग जी और लान शिचैन को रेस किया था। इसमें इस फैन फिक्शन में आपको वांग जी के अंदर अपने ही अंकल के लिए नफरत, अपने फादर के लिए नफरत दिखेगी। इतना ही नहीं, लान शिचैन तो इतने नफरत में डूबे हुए होंगे कि उन्होंने खुद अपने हाथों से अपने फादर को मारा था। यही है इस क्लैन में काफ़ी सारे, मतलब इस फैन फिक्शन में चेंजेस। आपको इस फैन फिक्शन के बारे में 2-4 बातें और बताना चाहूँगी। पहला, इसमें बहुत ज़्यादा मैच्योर कंटेंट दिखेगा, काफ़ी सारे एडल्ट सीन्स दिखेंगे, वायलेंस दिखेगा और टॉर्चर भी दिखेगा। तो पहले से ही मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको इस टाइप के फैन फिक्शंस नहीं पसंद है तो आप इस फैन फिक्शन को मत सुनिएगा। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, कहीं किसी भी चीज़ को प्रमोट नहीं करना चाहती। ये एक स्टोरी है जिसे मैं स्टोरी की तरह लिख रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि डोमेस्टिक वायलेंस तो मैं कहीं ना दिखाऊँ, डोमेस्टिक वायलेंस को मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, स्टोरी कुछ इसी टाइप से है। लांग वांग जी और लान शिचैन अपने ही क्लैन यानी लैंस क्लैन से बहुत नफरत करते हैं। उसका कारण ये है कि मैडम लैन के साथ मिस्टर लैन, या एक तरीके से कह सकते हैं लास्ट जो इस किंगडम के इम्पीरियर थे लांग वांग जी और लान शिचैन के फादर, उन्होंने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था, उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया था, और उसी की नफरत से है इन लोगों के मन में लैन क्लैन के अगेंस्ट में। ये स्टोरी है। मैं आपको इसके लिए पहले ही बता रही हूँ कि आपको ऐसा ना लगे कि मैंने आपको नहीं बताया था। नाउ बैक टू द स्टोरी। लैन क्लैन कहने के लिए ये क्लैन बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा पुराना क्लैन है। पहले ये क्लैन फेमस था अपनी राइटफुल आदतों के कारण, अपने रूल्स और रेगुलेशन के कारण, सही हमेशा सही के साथ खड़े होने के कारण। लेकिन अब ये फेमस है अपने इम्पीरियर और इम्पीरियर्स की स्टोरी के कारण। अभी इस क्लैन को लीड करते हैं, या एक कह सकते हैं इस क्लैन के इम्पीरियर हैं लान वांग जी। लेकिन ये स्टोरी लान वांग जी या उनकी एम्प्रेंस की नहीं बल्कि उससे पहले से ही फेमस है, और उसका कारण ये है कि लांग वांग जी के फादर और मदर की स्टोरी। लांग वांग जी के फादर ने एक तरीके से उनकी मदर यानी मैडम लैन के क्लैन पे अटैक करके उन्हें अपने अंडर ले लिया था। उस समय वो क्लैन काफ़ी फेमस, काफ़ी बड़ा क्लैन था, लेकिन उन्होंने उसके पावरफुल बनने के कारण या अपने लैन क्लैन को किंगडम बनाने के कारण उनके क्लैन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। और उस क्लैन की प्रिंसेस यानी मैडम लैन को वो अपने साथ किडनैप करके ले आए थे, फोर्सफुली उनसे शादी करी, फोर्सफुली उनके साथ 2 बच्चे करे। इतना ही नहीं, जब मैडम लैन ने कभी उनको रिस्पेक्ट नहीं करी, यानी एक तरीके से लांग वांग जी और लान शिचैन के फादर को कभी रिस्पेक्ट नहीं करी, उन्हें वो सम्मान नहीं दिया जो एक वाइफ एक हस्बैंड को देती है, तो उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में उनके साथ बहुत सारे गलत काम किए, उन्हें टॉर्चर किया, अपने ही रूम में वो कैद करके रखते थे, अपनी मिस्ट्रेस के साथ में, या एक तरीके से कह सकते हैं अपनी कॉन्क्यूपेंस के साथ में फिजिकल होते थे, और उन्हें ज़बरदस्ती वो देखने पे मजबूर करते थे। पूरी लाइफ वो एक रूम में, एक कमरे में बंद रही, तड़पती रही अपने बच्चों को देखने के लिए।
बाहर की दुनिया देखने के लिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्हें वो चीज़ नहीं मिली और उनकी मौत के बाद उनके दोनों बच्चे लान शीचेन और लान वांगजी बहुत ज़्यादा नाराज़ थे अपने फादर से। सिर्फ 12 साल की थी लान शीचेन जब उनकी मदर की डेथ हुई थी। लान वांगजी तो तब सिर्फ 10 साल के थे। इन दोनों ने देखा था कि किस तरीके से इनकी मदर गेट पीटती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी कि उन्हें बाहर जाना है, अपने बच्चों को देखना है। जन्म देने के बाद पूरी लाइफ वो अपने बच्चों से मिलने के लिए, उन्हें देखने के लिए तड़पते रहे, लेकिन लान इम्पीरियर ने, उस समय के लान इम्पीरियर ने उन्हें देखने ही नहीं दिया। उन्हें अपने बच्चों की तड़प में ही वो मर गई और इसी चीज़ का गुस्सा था उन दोनों बच्चों को। वैसे तो कभी भी एक तरीके से लान वांगजी और लान शीचेन लैन क्लैन में रहना ही नहीं चाहते थे, लेकिन अपनी मदर को एक झलक देखने के लिए, अपनी मदर से एक बार मिलने के मारे वो वहाँ रहते थे। पर अपनी मदर की डेथ के कारण उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो हमेशा के लिए लैन क्लैन छोड़ के चले जाएंगे। पर उस समय उन्हें ज़बरदस्ती लान कुरैन ने रोक दिया। इस चीज़ का भी गुस्सा है इन दोनों को लान कुरैन से, क्योंकि ये चाहते थे कि ये उसी समय अपनी मदर के किंगडम यानी अपनी मदर के क्लैन चले जाएं। पर लान कुरैन ने इन्हें रोक दिया। लान कुरैन इनकी भलाई के लिए ही सोच रहे थे, ये सोच के कि ये दोनों एक तरीके से लैंस के हायर हैं, क्योंकि मिस्टर लैन के और किसी बच्चे नहीं थे। वो ज़रूर कॉन्क्यूपेंस के साथ रहते थे, लेकिन उन्हें मॉर्निंग में ही हर्बल टी देके या बंद कंट्रोल टी देके कभी भी बच्चे नहीं करे थे। बच्चे सिर्फ यही दोनों थे और लान कुरैन चाहते थे कि ये हायर सही रहें, इसलिए उन्होंने उसे रोक दिया था। इतना ही नहीं, लान कुरैन ने इन दोनों की रिक्वेस्ट के कारण ही इनके मामा यानी डोइचिन, जो मैडम लैन के छोटे भाई थे, उन्हें लैन क्लैन में बुला दिया था। डोइचिन ने ही बाद में इन बच्चों का ध्यान रखा। डोइचिन बहुत ज़्यादा नफरत करता था मिस्टर लैन से, पूरे लैन क्लैन से। इसी कारण उसने इन दोनों के मन में और ज़्यादा नफरत भर दी लैन क्लैन के अगेंस्ट, अपने ही फादर के अगेंस्ट। इस नफरत का ही कारण था कि लान शीचेन ने कुछ टाइम बाद मौका देख के या गुस्से में अपने फादर को मार दिया था। लान शीचेन ने अपने हाथ से अपने फादर को मारा था। जब ये बात सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड में पता चली थी तो सब लोग बहुत शॉक भी हो गए थे। इवन लान कुरैन भी बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे। इसी कारण लान शीचेन को अब मतलब वो किंगडम के नए इम्पीरियर नहीं बनेंगे डिसाइड हुआ था। उन्हें पनिशमेंट दी गई थी कि उन्हें मार दिया जाए, लेकिन लान कुरैन ही थे जो अपने पूरे एडल्ट या सीनियर्स के अगेंस्ट आ गए थे इस लान शीचेन को बचाने। तब लान शीचेन सिर्फ 18 साल के थे और तब उन्हें बचाने के कारण लान कुरैन ने ये शर्त रख दी थी कि वो मतलब इन्हें ना मारे, लाइफ टाइम तक वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और इनका ध्यान रखेंगे, पर इन्हें अब लैन इम्पीरियर नहीं बनाएंगे, ये डिसाइड हुआ था। और उसके बाद इम्पीरियर बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पूरे क्लैन के नए इम्पीरियर बन गए थे लांग वांगजी। लांग वांगजी पहले इम्पीरियर बनते ही उनका पहली ड्यूटी थी लान कुरैन के अडॉप्टेड सन से उनकी शादी। हाँ, अपने नेफ्यू को बचाने के कारण लान कुरैन ने सीनियर की ये बात भी मानी थी। लान कुरैन बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनकी लाइफ का वो इम्पोर्टेंट पर्सन, उनका प्यारा बेटा वी वुशान की शादी कभी भी लांग वांगजी से हो। उसका कारण ये था कि लांग वांगजी और लान शीचेन के मन में वी वुशान के लिए और लान कुरैन के लिए भी बहुत ज़्यादा नफरत थी। वो वी वुशान से इतनी नफरत करते थे कि 8 साल के उस बच्चे को जब वो इस क्लैन में आया था, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा बुली किया था और कभी भी उससे ना मिलने की कसम खाई थी। आज तक लान शीचेन और लांग वांगजी ने कभी भी विंग की शक्ल नहीं देखी थी। उन्होंने विंग को एक डार्क, जब वो 8 साल का था तब एक डार्क रूम में बंद कर दिया था जिसमें बहुत सारे डॉग्स थे। विंग इतना डर गया था, इतने घाव आ गए थे उसके शरीर पे कि लान कुरैन को तो लगा था कि शायद विंग अब इस दुनिया में नहीं रह पाएगा, लेकिन वो मिरेकल ही था कि विंग बच गया था। लेकिन उसके बाद से लान कुरैन ने कभी भी विंग को इन लोगों के नज़दीक नहीं आने दिया था, इन लोगों के उनको विंग की शक्ल तक भी नहीं देखने दी थी। लेकिन अब अपने नेफ्यू की जान बचाने के कारण उन्हें अपने प्यारे अपने बच्चे की शादी करवानी पड़ रही है लांग वांगजी से। कारण ये है कि ये सारे सीनियर लांग वांगजी पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते और अगर देखा जाए तो लैन क्लैन की जितनी पावर उसके इम्पीरियर के पास है उतनी ही पावर इसकी एम्प्रेस के पास भी होती है। कभी भी मैडम लैन को एम्प्रेस का टाइटल मिला ही नहीं था,
इसी कारण था कि उनके पास उस समय पावर नहीं थी। लेकिन अगर विंग और वांग जी की शादी हो जाएगी तो एक तरीके से सबके बीच में वही वी वुशान भी इम्प्रेस बन के रहेंगे, और जितनी पावर वांग जी के पास होगी उतनी ही पावर मतलब वी वुशान के पास रहेगी। वी वुशान सबकी नज़रों में, पूरे लैन क्लैन की नज़रों में एक आइडियल, एक समझदार, एक टैलेंटेड स्टूडेंट है। इतना ही नहीं, वी वुशान की समझदारी और राइटफुल नेचर के कारण ही सारे सीनियर चाहते थे कि एम्प्रेस सिर्फ वी वुशान ही बने। इसी कारण ज़बरदस्ती वी वुशान की शादी करवाई जा रही है लांग वांग जी से। लान कुरैन अपने भारी मन से, अपने दुखी मन से अपने 15 साल के छोटे से बच्चे के पास जा रहे हैं। वांग वांग जी अभी सिर्फ 16 साल का है। इसी उम्र में वांग जी को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, ये भी बहुत बड़ी लान कुरैन की एक तरह से परेशानी का कारण है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है 16 साल का लान वांग जी जो हमेशा शांत रहता है, हमेशा अपने फेस पे गुस्सा रखता है, वो लान वांग जी किस तरीके से इस लैन क्लैन के किंगडम को संभालेगा। इतना ही नहीं, उन्हें डर भी है कि लान वांग जी अपनी जितनी नफरत करता है लैन क्लैन से, इस यहाँ के लोगों से, वी वुशान से, कहीं वो कुछ गलत ना करें। उनके छोटे से बच्चे से 15 साल का विंग जो अब जानता नहीं है शादी क्या होती है, क्या होता है ये सब कुछ। वैसे भी मेल और मेल की शादी काफ़ी मुश्किल है इस मतलब कल्टिवेशन वर्ल्ड में देखना। शायद विंग और वांग जी वो पहले ही मेल हैं जो इस तरीके से एम्पीरियर और एम्प्रेस बनेंगे, क्योंकि लैन क्लैन ये पहली बार कर रहा है। आज से पहले जितनी भी एम्प्रेस थी वो सारी फीमेल ही थी। इतना ही नहीं, बाकी क्लैंस की एक तरह से सेक्ट लीडर की जो वाइफ्स हैं वो भी फीमेल हैं। पहला एक ऐसा कदम उठाया जा रहा है कि 2 मेल की इस तरीके से इतनी भव्य तरीके से शादी करी जा रही है। वहीं कुरैन बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो जानते हैं कि उनका विंग बहुत ज़्यादा समझदार है, बहुत ज़्यादा एक तरीके से चीज़ों को हैंडल करने वाला बच्चा है। वो परेशानी को भी कभी बताना पसंद नहीं करता। अगर वो परेशान होगा तब भी वो कभी कहीं लान कुरैन परेशान ना हो जाए तो नहीं बताएगा। लेकिन वो क्या करें, अभी उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। उनके पास ये मजबूरी है कि उन्हें अपने बच्चे की शादी करवानी पड़ रही है लांग वांग जी से, क्योंकि वो लान शिचैन को भी मरते हुए नहीं देख सकते। इसी कारण वो अब इस रूम में एंट्री करें। उस रूम में एक पर्सन जो सामने अब बुक्स के बीच में घिरा हुआ बैठा है। इस पर्सन ने भी वाइट कलर की, लाइट ब्लू कलर के हार्मफुल पहने हुए हैं। इस पर्सन की आईज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इस पर्सन की एक सर पे एक छोटा सा बन है और बाकी बाल पीछे खुले हुए हैं। ये पर्सन ज़्यादा एक्सेसरीज यानी हेयर मतलब एक तरह से ना हेयर एक्सेसरीज नहीं लगाता है, बिल्कुल सिंपल रहता है, क्योंकि उसके वो बचपन से ही ऐसा था। उसके सर पे एक फॉरहेड रिबन नहीं है क्योंकि वो इस क्लैन का नहीं था, वो एडॉप्टेड सन है लान कुरैन का। इसी कारण अभी तक वी वुशान के सर पे फॉरहेड रिबन नहीं बना हुआ है। लेकिन हाँ, उन्हें पता है कि वांग जी जब वी वुशान के साथ अपनी मैरिज कर देगा तो वी वुशान के सर पे भी वो फॉरहेड रिबन बन जाएगा। आज यही सोच के वो फॉरहेड रिबन लान कुरैन लेते हुए अपने बेटे के रूम में एंट्री करें। अपने फादर की एंट्री करते ही सुन के वी वुशान अपनी जगह से खड़ा होता है और स्माइल करके उन्हें बो करता है। ये वी वुशान की स्माइल ही है जो उनकी ब्यूटी को सबसे ज़्यादा इन्हेंस करती है। उनके लिप्स के नीचे का वो मोड़ उनकी ब्यूटी और उनकी स्माइल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, बहुत ज़्यादा उनकी ब्यूटी को इंकरेज करता है। वह अपने फादर को बो करके वी वुशान स्माइल करते हुए अपने फादर की तरफ देखते हुए, फादर इस समय आप काफ़ी रात हो गई है, आप सोने नहीं गए, कोई ज़रूरी काम था आपको मुझसे? मीन की प्यारी से क्वेश्चन पे लान कुरैन अपनी आंखों में आंसू भरे हुए लंबे लंबे कदमों से मीन के पास आके बैठते हैं और बोलते हैं, हाँ बहुत ज़रूरी काम था। तुम जानते हो कि तुम मेरी लाइफ के सबसे प्रीशियस पार्ट हो, तुम मेरी लाइफ के वो पर्सन हो। जब से मुझे फैमिली की फीलिंग आई, तुम मेरी लाइफ में आए, तभी मुझे खुशी, फैमिली क्या होता है, फैमिली का प्यार वो महसूस हुआ। इस बात पे मतलब विंग अपने चेहरे पे बड़ी सी स्माइल रखे अपने फादर की तरफ देखते हुए, हाँ फादर मुझे पता है आप मुझे बहुत प्यार करते हो और मैं भी आपको, लेकिन इस समय इतनी रात में आप मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हैं, मेरा मन घबरा रहा है। आप मुझे बताइए क्या हुआ है। आप कुरैन अपने दोनों हाथों से कांपते हुए, बड़े घबराते हुए अपने बच्चे के दोनों हाथ पकड़ते हैं और उसकी आंखों में देखते हुए बोलते हैं, विंग जो मैं तुमसे आज करने के लिए कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ वो नामुमकिन है, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है, लेकिन वो तुम्हें करना पड़ेगा। बताइए फादर
आप कहेंगे तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। आप प्लीज़ इतना घबराइए मत, इतना रुकिए मत, मुझे बताइए आपको मुझसे क्या मदद चाहिए। अब विंग की तरफ देखते हुए लान कुरैन बोलना शुरू करते हैं। विंग, तुम्हें पता है जब तुम यहाँ आए थे तभी से तुम अपने दोनों कज़न ब्रदर यानी लान वांगजी और लान शिचैन को जानते हो। उन दोनों के मन में हमारे क्लैन के लिए बहुत नफरत है, जिसे मैं गलत भी नहीं कहूँगा। जो उनकी मदर के साथ उनके फादर ने किया था वो सचमुच में बहुत गलत था, लेकिन वो मुझसे, तुमसे और बाकी क्लैन से भी नफरत करते हैं। अपनी इसी नफरत के कारण शिचैन ने तुम्हारे अंकल यानी एम्पीरियर की डेथ कर दी है, उन्हें मार दिया है। बीन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि ये न्यूज़ अभी पूरी तरह से पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में नहीं पहुंची है। धीरे धीरे अभी कुछ ही लोगों को पता है, उससे पहले ही ये बड़ा डिसीजन लेने की फैसला हो गया था। बीन घबराते हुए बोलता है, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा शिचैनगा के साथ। बीन अभी भी वांगजी और शिचैन को अपने ब्रदर की तरह ही मानता है, इसलिए उन्हें शिचैनगा बोलता है। बीन कि ये क्वेश्चन सुन के और ज़्यादा दुख हो जाता है लान कुरैन को कि ये पर्सन उनकी अभी भी केयर कर रहा है। वो पर्सन जिन्होंने कभी भी इसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, फिर भी उनकी केयर कर रहा है। उन्हें प्राउड भी फील होता है कि उन्होंने कितने अच्छे से अपने बच्चे को संस्कार दिए हैं, पाला है। वो बड़े प्यार से विंग के चेहरे पे हाथ फिराते हुए बोलते हैं, वो बिल्कुल ठीक है विंग, पर हाँ कुछ है जो मुझे तुमसे बताना है। हाँ बोलिए फादर। विंग, उनकी इस डेथ के कारण उन्हें एक सज़ा मिल रही थी, मौत की सज़ा। मैंने उस सज़ा को रोकने के कारण एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, जो मैं जानता हूँ डिसीजन तुम्हारे लाइफ का था, तुम्हें लेना था, लेकिन वो मैंने तुम्हारे बिहाफ पे ले लिया। विंग बड़े प्यार से अपने फादर की तरफ देखता है और बोलता है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए फादर, आप जो भी डिसीजन मेरे लिए लेंगे वो डिसीजन मैं सर झुका के एक्सेप्ट करूँगा। आप बताइए क्या डिसीजन लिया है आपने। विंग, तुम्हारी शादी कल सुबह लान वांगजी से होगी। तुम इस नए लैन क्लैन के एम्पीरियर के वाइफ बनोगे, यानी एम्प्रेस बनोगे। एकदम से ये बात सुन के विंग शॉक हो जाता है और वो अपने दोनों हाथ जिससे और अपने फादर की पकड़ से निकाल के सामने जाके खड़ा हो जाता है और थोड़ा सा गुस्से में अपने फादर को देखने लगता है। पर फादर, ये आप क्या बोल रहे हैं, एक मेल की शादी दूसरे मेल से? और मैं, आप अच्छे से जानते हैं वांगजी मुझसे कितनी नफरत करता है। उसने तो आज तक मेरा कभी चेहरा भी नहीं देखा है, हमेशा मुझसे नफरत के कारण वो कभी भी मेरे पास नहीं आया, मुझसे बात नहीं करी है। आप कैसे मेरी शादी एक ऐसे इंसान से कर सकते हैं जो मेरा चेहरा नहीं देख सकता, जो मुझसे बात नहीं कर सकता? आप ये कैसे कर सकते हैं? विंग जो सचमुच में अपने फादर को जानता है, अपने फादर को प्यार करता है, इसने अपने मन की बात साफ साफ अपने फादर से कर रहा है। ये बात सुनने के बाद कुरैन अपना सर और नीचे करके बैठ जाते हैं। विंग अब गुस्से में उनको देख रहा है और कुरैन अपने बेटे की तरफ देखते हुए बोलते हैं, विंग ये सब मैंने तुम्हारे शिचैनगा की जान बचाने के लिए किया है। तुम चिंता मत करो, तुम अपने ही क्लैन में रहोगे, हम सबके बीच में रहोगे। तुम्हारा ध्यान रखने की जिम्मेदारी पूरे क्लैन की है, मेरी है। मैं जानता हूँ वांगजी को कि वांगजी थोड़ा गुस्सैल है, थोड़ा नाराज़ रहता है हम सब से, लेकिन वो एक अच्छा इंसान है। तुम भी ये बात जानते हो कि वांगजी कभी किसी को हर्ट नहीं कर सकता, वो तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। हाँ मैं मानता हूँ तुम दोनों के बीच में वो पति पत्नी वाला प्यार नहीं होगा, लेकिन हाँ तुम्हारी ज़रूरत है हमारे सारे क्लैन को, इस लैन क्लैन को। तुम अच्छे से जानते हो वांगजी कितनी नफरत करता है लैन क्लैन से। वो अपनी नफरत में पूरे क्लैन को बर्बाद ना कर दे, किंगडम के लोगों को बर्बाद ना कर दे। इसी कारण ये एक तरह से एम्प्रेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम तुम्हें देना चाहते हैं। तुम एक सही कैंडिडेट हो इस लैन क्लैन की एम्प्रेस बनने के लिए। तुम्हें ये शादी सिर्फ उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए करनी पड़ रही है, इस लैन क्लैन के लिए करनी पड़ रही है, यहाँ के लोगों के लिए करनी पड़ी है। अब अपनी आंखों में आंसू भरे हुए अपने फादर की तरफ देखता है, मन में कुछ सोचता है और तुरंत हाँ कर देता है। कुरैन भी समझ नहीं पाए, अभी थोड़ी देर पहले तो वो इतना गुस्सा कर रहा था, लेकिन सडनली वो हाँ क्यों कर रहा है। लेकिन अब कुरैन विंग की हाँ को मान के वहाँ से बिना कुछ कहे उठ के चले जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि वो जानते हैं कि विंग अगर उनसे मना करेगा तो वो शादी नहीं करवा पाएंगे। अभी इस हाँ के कारण ही वो चाह रहे हैं ये सोच के कि वो अपने बच्चे के पास रहेंगे, अपने बच्चे के साथ रहेंगे, वो अपने बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, उनका बच्चा उन्हीं के क्लैन में रहेगा। तो एक तरीके से यहाँ वो
विंग के साथ कुछ गलत नहीं होगा, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखेंगे। हाँ, विंग की लाइफ में वो प्यार जो शायद उसे अपनी वाइफ को देना चाहिए था, वो प्यार तो वो उससे छीन रहे हैं। लेकिन हाँ, वो अपने आप अपने बच्चे को इतना प्यार करेंगे कि उसे किसी और के प्यार की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सारी बातें सोच के लान कुरैन अब उन सारे सीनियर्स के सामने जाके, अपने बुजुर्गों के सामने जाके एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो लोग ये बात सुन के बहुत खुश हो जाते हैं और ज़ोरों शोरों से ये तैयारी होने लगती है। वहीं दूसरे कमरे में विंग की हाँ के बाद वांगी बहुत ज़्यादा गुस्से में सारी चीज़ें फेंक रहा है, तोड़ रहा है, गुस्से में भरा पड़ा है। इसे ना गुस्सा करते हुए देखे डोएचिन रूम के अंदर आता है। डोएचिन एक स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत ज़्यादा आकर्षित पर्सन है। डोएचिन को कोई पहली बार देखे तो वो उसे एम्पीरियर मानने की गलती कर सकता है। इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भाव और एक तरीके से पावरफुल ऑरा है डोएचिन का। डोएचिन रूम में एंट्री करते हुए लान वांगजी की तरफ जाता है और बोलता है, वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो? इतना गुस्सा करके क्या साबित करना चाहते हो तुम? अब वांगजी अपने अंकल की तरफ देखता है और बोलता है, अंकल ये सब क्या हुआ? आपने कहा था ना कि आप ब्रदर को सेव करेंगे। इस तरीके से ब्रदर को जेल में क्यों रखा गया है? उन्होंने मतलब एक तरीके से इस क्लाइंट के इंपीरियर को मारा है, तो वो अब इस इंपीरियर की जगह ले लेना चाहिए था। इस पूरे क्लाइंट को उनके सामने सर झुकाना चाहिए था क्योंकि उनके हेड को मारा है। वांगजी गुस्से में ये चीज़ बोल रहे हैं। डोएचिन आगे आता है और बोलते हैं, क्योंकि तुम्हारा भाई महा बेवकूफ़ निकला। मैंने तुम्हें और तुम्हारे भाई को कितना समझाया था कि सही समय का वेट करो, सही समय पे हम ये सब करेंगे, लेकिन तुम्हारा भाई गुस्से में इतनी बार गलत कदम उठा सकता था, मैंने उम्मीद नहीं की थी। तुम दोनों तो मेरे समझदार बच्चे हो, हमेशा मेरी बात समझते हो, पर इतनी बड़ी गलती तुम्हारे भाई से मैंने उम्मीद नहीं की थी। कितना मुश्किल हो रहा है इस समय तुम्हारे भाई को बचाना, तुम सोच सकते हो? अब वांगजी गुस्से में अपने अंकल की तरफ देखता है और बोलता है, पर आप अच्छे से जानते हो ब्रदर ने ये क्यों किया। मेरे फादर उन्हीं के लवर के साथ फिजिकल होना चाहते थे, उनसे शादी करना चाहते थे। इतनी सारी उनके पास कॉन्क्यूपाइन है, पर मेरे फादर का मन कभी पूर्ण भरता नहीं। इसी कारण वो उनकी लवर से शादी करना चाह रहे थे, इसलिए ब्रदर ने ऐसा किया। आप अच्छे से जानते हो ब्रदर कितने ज़्यादा शांत है। मैं गुस्सैल था, मैं नाराज़गी करता था, पर ब्रदर हमेशा शांत रहते थे, आपकी बात मानते थे। पर फादर ने उनके सामने कोई होप ही नहीं रखी, उनके सामने कोई ऑप्शन ही नहीं रखा था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। वांगजी उन्हें ये सब करना पड़ा। वांगजी गुस्से में अपने अंकल की तरफ देखते हुए बोलते हैं, और ये बात सच भी है। शायद कभी भी शिचैन अपने फादर को खुद नहीं मारते, लेकिन जब शिचैन को पता चलता है कि उनके फादर ने जानबूझ के जिस लड़की से शिचैन प्यार करते थे, उसी लड़की से शादी करने की और उसे अपनी कॉन्क्यूपाइन बनाने की बात रखी है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, क्योंकि ऐसे ही थे एक पुराने एक तरीके से एम्प्रेस, जो कि लान वांगजी के फादर थे। लान वांगजी के फादर सोचते थे कि वो लड़की बिल्कुल भी कुरैन की वाइफ बनने के लायक नहीं है, क्योंकि वो एक नॉर्मल गर्ल थी। वो एक नॉर्मल बिना किसी क्लैन के एक तरह से कहते ना हायर नहीं थी, बल्कि क्लैन क्लैन में आई हुई एक हीलर थी। वैन किंग ही थी, जिसके चक्कर में लान शिचैन ने अपने ही फादर को मार दिया। ये बात सुनने के बाद डोएचिन भी वांगजी की परिस्थिति और सिचुएशन को समझते हुए बोलते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे फादर बहुत गिरे हुए इंसान थे और वो जो करते थे बिना कुछ सोचे समझे करते थे, लेकिन आज शिचैन की हालत देख के मुझे दुख हो रहा है। मुझे लग रहा है जिस तरीके से मैं अपने ब्रदर के लिए, बहन के लिए कुछ नहीं कर पाया था, आज मैं उसके बच्चे के लिए भी क्या कुछ नहीं कर पाऊँगा। अब वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत अपनी बिछिया निकाल के खड़ा हो जाता है। वांगजी सिर्फ 16 साल का है, लेकिन उसका ऑरा, उसकी पावर की टक्कर कोई नहीं ले सकता। इवन शिचैन भी वांगजी से पावर के मामले में कमी थे। वांगजी की एक तरीके से तलवारबाजी हो, वांगजी की हर स्किल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इम्प्रूव थी हर किसी से। ये बात डोएचिन भी जानता है, इसलिए डोएचिन अपनी जगह से आगे आता है और बोलता है, पर तुम चिंता मत करो, तुम्हें इतना गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक सोल्यूशन निकाला है तुम्हारे अंकल ने, और सचमुच में कुरैन के सोल्यूशन से मैं भी खुश हूँ। अब वांगजी अपने अंकल की तरफ देखता है और गुस्से से बोलता है, पर अंकल आप क्यों उस लान कुरैन की सपोर्ट कर रहे हैं? आप अच्छे से जानते हैं वो इंसान कितना गलत है। मेरे ब्रदर के साथ कुछ गलत भी होगा तो भी वो मेरे ब्रदर का साइड नहीं लेगा।
आपको पता है, वो ही था जो शांत था। उसको पता था मेरी मदर के साथ कितना गलत हो रहा है, उसे पता था मेरी मदर कितने पेन में है, उसके बावजूद उसने मेरी मदद के लिए कुछ नहीं किया था। शांत बुद्ध बन के रहता था अपने भाई के पीछे, उनकी पूंछ बन के। वांग जी गुस्से में कुरैन के लिए ये सब बोल रहे हैं। जितना गुस्सा उसे अपने फादर पे है, उतना ही गुस्सा उसे कुरैन पे है, क्योंकि उसे लगता है कि कुरैन वे हमेशा अपने भाई का सपोर्ट करते थे और कभी भी उसकी मदर के लिए स्टैंड नहीं लेते थे। इसी कारण वो कुरैन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा और नाराज़ है। अब दोजे अपनी जगह से आगे आके वांग जी को शांत करते हुए बोलते हैं, तो तुम्हें एक साथ 2 मौके मिल रहे हैं। पहला मौका अपने भाई को बचाने का और दूसरा मौका इन लैंड क्लैन को उनकी औकात दिखाने का, उस कुरैन को सबक सिखाने का। अब वांग जी अपने अंकल की तरफ देख रहे हैं। डोइचिन बोलना शुरू करते हैं, कुरैन ने तुम्हारे ब्रदर को सेव करने के लिए तुम्हें नया एम्पेरियर बनाने की बात करी है। अब तुम इस लैंड क्लैन के नए एम्पेरियर बनोगे। इतना ही नहीं, तुम उसके उस प्यारे लाडले बेटे वी वुशान की शादी भी अब तुम्हारे साथ करी जाएगी। वो और तुम शादी करोगे, उसके बाद ही तुम्हारे ब्रदर को इस डेथ पेनल्टी से माफ़ी मिलेगी। इस बात पे वांग जी बहुत शॉक हो जाता है और तुरंत गुस्से में अपने अंकल से दूर होते हुए बोलता है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं उस विभूषण से शादी क्यों करूँ? उस घटिया उस इंसान से शादी करके मैं अपनी लाइफ क्यों बर्बाद करूँ? आप अच्छे से जानते हो कि मुझे कितनी नफरत है उस कुरैन और उसके उस बेटे से। विभूषण से शादी करने की बात आप कैसे मान सकते हैं अंकल? वांग जी गुस्से में अपने अंकल की तरफ देखते हुए बोलता है। अब डोइचिन स्माइल करते हुए अपने चेहरे पे एक कनिंग से स्माइल लेते हुए वांग जी की तरफ आगे बढ़ता है और बोलता है, क्योंकि ये इस समय सबसे सही डिसीजन है। एक तीर से 2 निशाने हो रहे हैं। तुम समझो वांग जी, तुम्हें लैंड क्लैन की सारी पावर मिल रही है। तुम इस क्लैन के इंपीरियर बन रहे हो। तुम जिसे चाहे उसे उसकी पोजीशन से हटा सकते हो, नए इंसान को वहाँ रख सकते हो। और विभूषण, अगर विभूषण तुम्हारे अंडर रहेगा, तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा, तो लैंड कुरैन भी तुम्हारे अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाएगा। तुम विभूषण के थ्रू उस कुरैन को भी कंट्रोल कर सकते हो, उससे अपना बदला ले सकते हो। सोचो ये मौका तुम्हें कब मिलेगा दोबारा। अपने भाई को बचाओ, इस क्लैन के नए एम्पीरियर बनो और उस विभूषण से शादी करो। यही इस समय तुम्हारे लिए सबसे सही फैसला रहेगा। वांग जी जो पहले गुस्से में था, लेकिन अब थोड़ा बहुत अपने अंकल की बात को समझते हुए बोलते, ठीक है, मैं उस विभूषण से शादी करूँगा। अब डोइचिन खुशी में, एक्साइटमेंट में रूम से बाहर जाता है और बाहर आके सीनियर्स को भी बता देता है कि वांग जी भी इस फैसले में अग्री हैं। ये लोग मिलके विंग और वांग जी की अगले दिन ही शादी कर देते हैं। विंग जो पूरे रेड एंड कपड़े पहने हुए हैं, उसने अपने चेहरे पे वेल पे लगाई हुई है, क्योंकि उसे ब्राइड की तरह माना जा रहा है। इसी कारण उसे ही ब्राइड वाली तरह कपड़े और रूल्स फॉलो करने पड़ रहे हैं। विंग ये चीज़ करते हुए मन में बहुत अपसेट भी हो रहा है। जैसे मैंने पहले बताया कि वो पहला मेल है जिसके साथ ये सब हो रहा है। आज से पहले सारे फीमेल्स की ही एम्प्रेस बनते थे, किसी भी मेल की शादी नहीं हुई थी। तो विंग के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा हर्टफुल भी है। वो कहाँ अपनी फैमिली बढ़ाने की सोचता था, अपनी बेबी, अपनी मतलब एक तरह वाइफ, अपने बच्चों के बारे में सोचता था। ये सोच के, क्योंकि वो एक टीनेजर है, आज बच्चे इसी टाइप की बातें सोचते भी हैं सुन के कि अभी तो उसकी फैमिली सिर्फ उसके अंकल हैं। फ्यूचर में जब उसकी फैमिली होगी तो वो अपनी फैमिली को बहुत प्यार करेगा, क्योंकि उसके पास फैमिली के नाम पे कोई और है भी नहीं ना। तो वो अपनी ही फैमिली बनाने की सोच रहा था। अब ये 15 साल का विंग और ये 16 साल का वांग जी, जिन्हें ज़्यादा अकल नहीं है। शादी क्या होता है, शादी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दो लोगों का लाइफ टाइम की जर्नी होती है। उस चीज़ की इन दोनों को वैल्यू ही नहीं है, या ये कहें इस चीज़ के बारे में इन दोनों को इतनी समझ ही नहीं है। उसके बावजूद भी इन दोनों की शादी हो जाती है। आज इन लोगों की यहाँ पे बहुत भव्य तरीके से शादी होती है। सारे क्लैंस को रातों रात खबर करके तुरंत आने के लिए बोला जाता है। इसी कारण सारे क्लैंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, सारे क्लैंस यहाँ पे खड़े हुए हैं। इन 2 छोटे छोटे बच्चों की, 2 लड़कों की शादी में जैसे कि पूरा का पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड शामिल होना चाहता हो। यहाँ पे हर कोई है, छोटे से बड़े लोग, बड़े बड़े रॉयल फैमिली, मिनिस्ट्री वाले लोग, या
छोटा सा एक कॉमन मैन, हर कोई यहाँ पर अवेलेबल है और हर कोई इस शादी को देख रहा है। शादी सचमुच में बहुत भव्य हो रही है। वांग जी जब अपनी राइड हानफू पे एंट्री करता है तो वांग जी को भी देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। वांग जी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा हैंडसम फेस रखता है। 16 साल की कम उम्र में भी उसकी हैंडसमनेस को, उसकी खूबसूरती को देख के हर कोई शॉक है। शौक तो सब लोग विंग की भी ब्यूटी को देख के हैं। कहने के लिए उसने अपना पूरा फेस कवर किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद हल्की बहुत जो भी उसकी झलक दिख रही है उससे कोई भी कह सकता है कि ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है। इन दोनों की सबके बीच में शादी की जाती है। दोनों पहले हर अर्थ और हेवन को मतलब वो करते हैं, अपने सीनियर्स को बोल करते हैं, अपनी अपनी फैमिली यानी अपने अंकल को, वांग जी अपने दोनों अंकल को, विंग अपने फादर और वांग जी के अंकल को वो करके ये शादी कंप्लीट करते हैं। एक दूसरे के साथ ड्रिंक भी मतलब एक्सचेंज करते हैं और उसके बाद इन्हें इनके ब्राइडल रूम में भेज दिया जाता है। विंग जो घबराते हुए, डरते हुए उस बेड पे बैठा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, घबराया हुआ है, क्योंकि उसे वांग जी की सिर्फ एक ही बात याद है, जब वांग जी ने गुस्से में उसको 8 साल की उम्र में उस डार्क रूम में बंद कर दिया था। तो उसके मन में वांग जी के लिए अभी कुछ और इमेज नहीं है, कुछ और समझ नहीं आ रहा है, तो वो बेचारा घबराया हुआ है। वहीं वांग जी भी उतने ही गुस्से में रूम में एंट्री करता है। वो तो इतना गुस्सा होता है कि उसके गेट खोलने के तरीके से कोई भी समझ सकता है कि वो बिल्कुल भी ये सब नहीं करना चाहता था। वांग जी बड़े ज़ोर से गुस्से में गेट खोल के और उतनी ही ज़ोर से गुस्से में गेट बंद करता है। धड़ाम धड़ाम से गेट के खुलने की और बंद करने की आवाज़ से विंग जो बेड पे बैठा था और ज़्यादा घबरा के काँप जाता है। अब वांग जी उसकी तरफ आगे आता है और बोलता है अपने कपड़े उतारो। विंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो एकदम से अपनी वेल ऊपर करके वांग जी को देखने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले विंग अपनी वेल ऊपर करता है। वांग जी तुरंत बोलता है मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं देखना है, मैंने बोला कपड़े उतारो, वेल नहीं उतारो। वांग जी और विंग और ज़्यादा घबरा जाता है और वो काँपते हुए घबराती हुई आवाज़ में वांग जी से यही बोलता है पर हस्बैंड। इस बात पे वांग जी जो देख सकते हैं विंग की आवाज़ कितनी स्वीट है, कितनी सॉफ्ट है और उस आवाज़ में कितना डर है, तो वांग जी थोड़ा सा जो गुस्सा में एंट्री हुआ था अपने गुस्से, उसका गुस्सा हल्का सा कम भी होता है, लेकिन हाँ उसे तुरंत याद आता है कि उसके अंकल ने उसे क्या बोल के इस रूम में भेजा है। उसके अंकल ने बोला है कि उसे इनके साथ फिजिकल होना पड़ेगा, तभी ये शादी वैलिड मानी जाएगी, वरना ये शादी पूरी तरह से शादी नहीं मानी जाएगी और उसके एम्पीरियर बनने का टाइटल नहीं मिलेगा। तो वो सिर्फ यहाँ अपनी ड्यूटी करने आए, अपने अंकल की बात मानने आए, इसलिए वो तुरंत बोलता है मैंने कहा अपने कपड़े उतारो और मुझे तुम्हारा फेस नहीं देखना है। इसका मतलब तुम ये वेल पहने रहोगे और अपने शरीर के एक एक कपड़े को उतारोगे। विंग डरते हुए जैसा वांग जी कह रहा है, बेचारा घबराते हुए कर रहा है, क्योंकि उसके फादर ने बिल्कुल उल्टा बोला था। उसके फादर ने बोला था कि उसे वांग जी का सपोर्ट करना है, वांग जी का जो भी वांग जी कहे वो बात मानी है। कुरैन ने यही बोल के विंग को बोला है, इस रूम में भेजा था कि उसे वांग जी को बात को अग्री करना है और जो वांग जी कहेगा वो करना है। इसी कारण वो बेचारा जैसा वांग जी कह रहा है वैसा कर रहा है, डरते हुए घबराते हुए अपनी बॉडी से एक एक करके अपने सारे कपड़े रिमूव कर रहा है। वांग जी अब बिना कुछ टाइम गवाए तुरंत विंग की तरफ आगे बढ़ता है और धड़ाम जोर से उसे बेड पे धक्का दे देता है, जिसके कारण विंग की मतलब एक तरह से उल्टा हो जाता है। विंग की अब न्यूड बॉडी वांग जी के सामने है। विंग को देख के 1 मिनट के लिए वांग जी भी अपने होश को गवा देता है, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। हाँ अभी सिर्फ 15 साल का बच्चा ही है, तो उसके बच्चों वाली ही बॉडी है, बहुत ज़्यादा एक तरीके से बड़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बिल्कुल वाइट स्किन है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्किन है। वांग जी ये देख सकता है, विंग का फेस तो नहीं देखा उसने, लेकिन हाँ विंग की बॉडी उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। वांग जी जिसे कोई आइडिया नहीं है कैसे मेल एंड मेल एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं, जितना उसे थोड़ा बहुत उसके अंकल ने समझाया या बुक दे दी उस बुक से उसे समझ में है, वो विंग के साथ उसी तरीके से बिना उसे प्रिपेयर करे उसके साथ फिजिकल होने लगता है। विंग के लिए ये बहुत ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस था और विंग चीख रहा है, विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है और वांग जी को रुकने के लिए कह रहा है। वो कह रहा है कि प्लीज़ रुक जाओ हस्बैंड, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, रुको प्लीज़ रुको। वो बार बार ये कह रहे हैं, पर वांग जी तो सिर्फ इसे ड्यूटी की तरह कर रहा है और उसने वो ऐसा ही किया। वो बस एक बार विंग के साथ फिजिकल हुआ, उसके साथ उसके बॉडी में एक तरीके से अपने आप को सेटिस्फाई करके तुरंत उठता है, अपने कपड़े पहनता है और विंग से बिना कुछ बोले बिना कोई बात करे गुस्से में वहाँ से चला जाता है।
वांग जी के जाने के बाद पहले उसको जो बहुत बुरी तरह से पेन हो रहा है, 15 साल का छोटा सा विंग है, अभी उसे आइडिया ही नहीं कि लोग ये सब उसके साथ क्या हुआ। वो घबरा के पहले अपने आप को पूरी तरह से कवर करता है, अच्छे से अपने कपड़े पहनता है और फिर ऐसे ही रोते हुए, काँपते हुए, घबराते हुए, दौड़ते हुए अपने फादर के पास जाता है। लैन कुरैन विंग को इतनी रात में ऐसे रोते हुए, चीखते हुए, घबराते हुए पहले ही डर रहे थे, यानी उनको भी विंग की चीखने की आवाज़ें आई थी। वो अपने बेटे को अपने पास आते हैं तो उसे गले से लगा लेते हैं, विंग को प्यार से सहला रहे हैं। उन्हें पता है जो वांग जी अभी विंग के साथ करा है वो उसने गुस्से में करा है और सिर्फ शादी को एक तरीके से ऑफिशियली करने के मारे करा है। उन्हें दुख भी बहुत होता है, उनके दिल में दर्द भी बहुत होता है। विंग के आंसू जितना उसे दर्द हो रहा है वो दिखा रहे हैं, उसे कहीं ज़्यादा कुरैन के आंसू जो आंखों से निकले नहीं हैं वो दर्द महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कहीं शिचैन को बचाने के मारे उन्होंने अपने विंग के साथ बहुत गलत तो नहीं कर दिया, लेकिन उन्हें पता है कि वांग जी ने ये आज सिर्फ शादी को ऑफिशियली करने के मारे करा है और उन्हें उम्मीद है कि वांग जी कभी उनके बच्चे के साथ ऐसे दोबारा नहीं करेगा। यही सोच के अभी वो विंग को भी यही समझा रहा है कि ये सब रूल था जो उन्हें करना ही था, इसी कारण वांग जी ने ये करा है। वो आगे से कभी तुम्हें दर्द नहीं देगा, उनकी बात पे ट्रस्ट करो। विंग जो भी सिर्फ 15 साल का है अपने फादर पे आँख बंद करके ट्रस्ट करता है, अपने पेन में फिर भी अपने फादर की बात पे अग्री करके सर हिला देता है। कुरैन उसे तुरंत हीलर के पास लेके जाते हैं। हीलर में इस समय वैन की नहीं वहाँ थी, वो विंग को हेल्प करती है, विंग को अच्छे से चेक करती है, विंग की जो इंजरी हुई है उसके लिए उसे मेडिसिन देती है, हर्ब देती है। विंग वो हर्ब्स लेके वहीं अपने रूम में सो जाता है। हीलर यानी वैन की विंग के पास बैठी है और बड़े प्यार से विंग के सर पे हाथ फिरा रही है और मन में कह रही है, मुझे माफ़ कर दो, मैं जानती हूँ मैं भी जिम्मेदार हूँ तुम्हारे साथ जो हो रहा है उस चीज़ का, लेकिन मैं तुम्हें अब वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे सीजे की तरह रहूँगी, तुम्हारा ध्यान रखूँगी और कोशिश करूँगी कि तुम्हारे साथ गलत ना हो। वैन की अपने मन में ये चीज़ सोच रही है और आज का फैन फिक्शन यहीं रुकता है। सो गाइस, ये फर्स्ट पार्ट था जिसमें मैंने आपको आई थिंक काफ़ी स्टोरी समझा दी है। इस स्टोरी में आपको डार्क वांग जी दिखेगा, थोड़े टाइम बाद आपको डार्क वी वुशियान भी दिखेगा। हाँ, विंग भी अभी सिर्फ 15 साल का है, इसी कारण शायद ये सब कुछ सह रहा है, लेकिन जैसे जैसे विंग बड़ा होता रहेगा उसके नेचर में आपको बहुत अंतर दिखेगा। और यही इस फैन फिक्शन के बारे में मेरा पहले से ही आपको बता देना था कि थोड़ा बहुत इसमें इस टाइप के सीन्स होंगे, तो प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा। और जैसा भी आपको ये स्टोरी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।